ओम। तो वैराग्य के बारे में हम बात करेंगे। तो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पे वैराग्य का अपना एक अलग महत्व है। तो वैराग्य का होना साधक के जीवन में बहुत जरूरी है। अगर साधक के अंदर वैराग्य नहीं होगा तो साधक साधना में गति नहीं कर पाएगा। तो संसार की जितनी भी भोग्य वस्तुएं हैं उनसे वैराग्य उसके मन के अंदर होना, चाहे वो कोई भी कैसी वस्तुएं हैं। अगर ये वैराग्य साधक के अंदर नहीं है तो साधक अपनी साधना से भटक जाएगा। तो साधक के अंदर वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। और जगत की जो ऐसी वस्तुएं हैं, जो अनित्य वस्तुएं हैं, उनके प्रति वैराग्य का होना। तो तुम्हारे मन में जो काम उत्पन्न होता है तो तुम्हें काम से भी वैराग्य लेना पड़ेगा। जो धन की चिंता उत्पन्न होती है तो तुम्हें इससे भी वैराग्य उत्पन्न करना पड़ेगा अपने अंदर। बात चिंता की है यहाँ, अध्यात्म में जो है ना वो बात चिंता की है। अगर चिंता तुम्हारे अंदर चल रही है, चाहे वो धन प्राप्ति की चिंता चल रही है, चाहे वो काम की चिंता चल रही है, तो वो ही बाधक है अध्यात्म मार्ग में। अगर तुम्हारे पास धन है तो धन कोई आध्यात्मिक मार्ग में बाधक नहीं है, धन का उपयोग है। लेकिन ये जो चिंता चलती है मन के अंदर कि मुझे इतना धन प्राप्ति मिल जाए, मैं अरबपति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं 1000 आश्रम बना लूं, मैं 100 आश्रम बना लूं, ये जो तुम्हारे मन के अंदर चिंता चलती रहती है तो यही आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है। अगर धन है तो धन का उपयोग करो, उसका तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में लाभ मिलेगा। लेकिन अगर धन की चिंता है फिर तुम्हारी आध्यात्मिक मार्ग में कोई गति नहीं होगी। तो तुम्हारी जो आध्यात्मिक यात्रा की नाव है ना वो डूब जाएगी, नष्ट हो जाएगी। फिर तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ तो यही है, जो परमात्मा दे रहा है, जो जैसा दे रहा है उसे स्वीकार कर लेना। अगर धन दे रहा है तो धन को स्वीकार कर लो, अगर धन नहीं है तो भी स्वीकार कर लो। जो कुछ भी परमात्मा ने हमें दिया है उसे स्वीकार करो और स्वीकार करके उसमें ही अपने ध्यान साधना को आगे बढ़ाओ। किसी भी प्रकार की कोई इच्छा या कोई जगत की वस्तु प्राप्ति की अपने मन के अंदर इच्छा मत रखो। जब तुम्हारे मन के अंदर जगत की कोई भी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी तो वही वैराग्य है। अगर तुम्हारे मन के अंदर जगत की वस्तु प्राप्त करने की कल्पनाएं उठ रही हैं और उनको प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारे मन के अंदर है तो वैराग्य नहीं है। वैराग्य वही है जब तुम्हारे मन के अंदर कोई भी कामना उत्पन्न ना हो। जब तुम्हारे मन के अंदर कोई कामना उत्पन्न ना होगी तो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अपने आप ही आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर तुम्हारे मन के अंदर कामना उत्पन्न हो रही है संसार को प्राप्त करने की, भोगों को प्राप्त करने की, तो तुम्हारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो आगे नहीं बढ़ेगी और फिर तुम्हारे अंदर कोई वैराग्य नहीं है। वैराग्य होना बहुत जरूरी है साधक के अंदर। और एक वैराग्य का अर्थ ये भी है भाई, अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में चले हैं तो संसार के लोग हैं वो तो विचलित करेंगे ही, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो उसमें तुम्हें विचलित नहीं होना। लेकिन जिस साधक के अंदर वैराग्य नहीं है, जिसके अंदर समर्पण नहीं है, तो विचलित हो जाएगा। तो वैराग्य अगर साधक के अंदर नहीं है तो वो साधना में विचलित हो ही जाएगा, वो फिर वहाँ से भाग जाएगा मार्ग को छोड़ के, वो चलेगा नहीं आध्यात्मिक मार्ग में। तो उसका फिर समझो लंगड़ा वैराग्य है। लंगड़ा वैराग्य का अर्थ यही है कि किसी ने कुछ कह दिया और तुम्हारे मन के अंदर चिंता उत्पन्न होगी कि ये आदमी ठीक कह रहा होगा, चलो भाई ठीक है, इस आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ो, ध्यान को छोड़ो और चलो फिर संसार में लग जाओ, क्योंकि यहाँ तो कुछ हाथ लगा नहीं हमारे। लेकिन लगेगा, हाथ लगेगा, अगर तुम लगे रहोगे तो फिर तुम्हारी आध्यात्मिक मार्ग में गति होगी। लेकिन अगर तुम्हारे मन के अंदर वैराग्य नहीं है, अगर तुम्हारे मन के अंदर तुम आध्यात्मिक मार्ग में आ तो गए, तुमने कपड़े पहन लिया आध्यात्मिक मार्ग के, संन्यास ले लिया और तुम चल रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे मन के अंदर वही इच्छा चल रही है संसार की वस्तु को प्राप्त करने की, तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग में आने का। पहले अपने संसार की इच्छा पूरी करो जो तुम्हारे मन के अंदर चल रही है, तो ऐसा पाखंड मत रचो। तो वैराग्य तो वही है जब हमारे मन के अंदर कोई कामना उत्पन्न ना हो, जो परमात्मा ने दे दिया है, जो जैसा दे दिया है उसमें स्वीकार कर लेना और दूसरों की बातों से विचलित नहीं होना। भाई दूसरे तो बात कहते ही हैं, संसार के लोग तो कहेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो तुम्हें उसमें विचलित नहीं होना है। तुम्हें चुपचाप उनको सहन करना है और सहन करके अपने अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर अपनी यात्रा जारी रखना है।
अपने मन के प्रति साक्षी होके, अपने मन के वृत्तियों के प्रति साक्षी होके तुम्हें अपनी आध्यात्मिक नाव को धीरे धीरे अपने आगे लेके जाना है। और जब तुम्हारी आध्यात्मिक नाव धीरे धीरे आगे चली जाएगी, और जब भी जाएगी तुम्हारी आध्यात्मिक नाव के धीरे धीरे आगे, जब तुम्हारे मन के अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा, तुम्हारे मन के अंदर जगत की वस्तु को पाने की कोई भी इच्छा ना बचे। जो है जैसा है उसे स्वीकार कर लो। धन है तो स्वीकार कर लो, नहीं है तो स्वीकार कर लो। जितना है जैसा है उसमें ही अपना जीवन यापन करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाओ। अगर तुम्हारे मन के अंदर ऐसा है, और यही वैराग्य है, जब हमारे मन के अंदर संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं उठती ना, तो वही वैराग्य है। जब हमारे मन के अंदर सिर्फ एक ही भाव बचा रहेगा कि मुझे तो उस तत्व का अनुभव करना है, मुझे उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट करना है और मुझे उस तत्व को जानना है, और जब तुम्हारे अंदर ऐसा भाव रहेगा तो तुम्हारी आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति होगी। अगर तुम्हारे मन के अंदर ये भाव नहीं है तो फिर नहीं होगी तुम्हारी आध्यात्मिक नाव में प्रगति। तो कुछ साधु संत ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रास्ते पर चल जाते हैं, ऐसे बहुत से हैं, वो चल तो जाते हैं आध्यात्मिक रास्ते पे, लेकिन वो फिर धन इकट्ठा करने में लग जाते हैं, मान सम्मान में लग जाते हैं, तो ये फिर उनके अंदर बाधक हो जाती है। तो ये वैराग्य नहीं है, तो उनका वैराग्य लंगड़ा है। जो साधु संत धन इकट्ठा करने में लग गया, ज़्यादा आश्रम बनाने में लग गया, उसकी पकड़ बन गई अगर धन पे, उसके मन के अंदर चिंता चलने लगी धन को प्राप्त करने की, तो फिर वो साधु नहीं है। भाई साधु ही है, चलो ठीक है, धन भी आ रहा तो उसको स्वीकार कर लो, लेकिन अपने मन के अंदर इच्छा मत रखो। अगर आ रहा है तो उसे परमात्म कार्य में लगा दो। ठीक है, अगर प्रकृति तुम्हें दे रही है, तुम आध्यात्मिक रास्ते पे हो, तो उसे तुम परमात्म के कार्य में लगाओ। उसका यूज अपने ऊपर ही मत करो ज़्यादा से ज़्यादा, उसको सेवा में लगाओ जहाँ उस धन की ज़रूरत है। धन की ज़रूरत किसे है? जो ऐसा आए हैं जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास धन की कमी है, तो उनकी तुम मदद कर दो, तो फिर वो ठीक है। अगर तुम उस धन का अपने लिए भी ज़्यादा उपयोग करोगे तो वो भी ठीक नहीं है। अगर तुम आश्रम बनाते चले जाओगे, आज यही तो हो रहा है, लोग आश्रम बनाते चले जा रहे हैं, कोई 10 आश्रम बना रहा है, कोई 20 आश्रम बना रहा है, हज़ारों हज़ारों बीघों में बना रहे हैं आश्रम, लेकिन वो सब धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो इससे कुछ लाभ नहीं हो रहा। तो इससे कोई मनुष्य जाति का लाभ उठा रही, वो सब बेकार ही जा रहा है। जो साधक या साधु इस प्रकार का काम करते हैं तो उनके अंदर वैराग्य नहीं है, उनका लंगड़ा वैराग्य है फिर, और फिर जो है संसार में भटक गए और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा खराब करी। जो उनके पूर्व जन्म के संस्कार थे जिसके कारण वे आध्यात्मिक यात्रा पर चले थे, अब उनके अंदर जो दोबारा संस्कार संचित हो गए, वे संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के संस्कार संचित होंगे उनके चित्त के अंदर, तो उनकी जो साधना थी वो भी बेकार होगी। तो फिर अपने मन को वैरागी बनाओ, और मन वैरागी जब भी बनेगा जब तुम निरंतर ध्यान का अभ्यास करोगे और अपने अंदर एक विवेक उत्पन्न करके एक होश उत्पन्न कर लोगे कि मुझे उस तत्व को अनुभव करना है, और तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन ये वैराग्यमान बन जाएगा। नहीं तो फिर तुम्हारा मन ये वैराग्यमान नहीं बनेगा अगर तुम ध्यान नहीं करोगे और ये तत्व को जानने की तुम्हारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, तुम्हारा मन फिर वैराग्यमान नहीं बनेगा। और जब तक तुम्हारा मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, तुम्हारी जो आध्यात्मिक यात्रा है ये रुकी रहेगी। अगर तुम्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे लेकर चलना है तो तुम्हें वैराग्य तो उत्पन्न करना ही पड़ेगा संसार की वस्तु से। ओम।